हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। एसी लगवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि अगर एसी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है या उसकी वजह से कूलिंग प्रॉपर नहीं है तो परेशानी तो हमें ही झेलनी पड़ेगी। तो चलिए आज जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखते हुए हम एसी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। आज मैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें इम्प्लीमेंट करने से हमें अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस मिल सकेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस, जब एसी हमारे घर पे डिलीवर्ड हो रहा होता है तो हमें देखना है कि बॉक्स प्रॉपर है, वो सील्ड है या नहीं है, वो कहीं से टेम्पर्ड तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि हमारे बिल में जो मॉडल नंबर लिखा है वो मॉडल नंबर सेम है या कहीं दूसरा तो नहीं है। यूजुअली जो इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर होते हैं वो 48 घंटे में आ जाते हैं। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जब कभी भी वो आएँ तो अनबॉक्सिंग के समय आप उनके सामने रहें और चेक कर लें कि बॉक्स से सारा सामान निकला है या नहीं। इसके अलावा ये भी चेक करें कि दोनों यूनिट प्रॉपर्ली बराबर हैं या नहीं, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं लगा है, दोनों के मॉडल नंबर सेम है या नहीं। तो यदि आपको कोई आइटम कम लगे या कुछ भी डाउट हो तो उसी समय आप टेक्नीशियन से बात कर लें। और याद रखें, यदि कोई मेजर इशू होता है तो आप यूनिट को रिप्लेस भी करा सकते हैं। सेकंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एसी को कहाँ पर लगाना है ये पहले से ही जगह को डिसाइड करके रखें और उसी वॉल को सेलेक्ट करें जो कि सेपरेट हो, मतलब जहाँ पर वो सर्विस कर सके, वो इंस्टॉलेशन कर सके प्रॉपरली, कोई परेशानी ना हो। और उस वॉल को अवॉइड करें जहाँ पर टीवी लगा है, क्योंकि अगर उस वॉल पे हम एसी लगवाते हैं तो इंस्टॉलेशन के वक्त या सर्विसिंग के वक्त उसमें पानी गिर सकता है जिससे कि आपका टीवी ख़राब हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इंडोर यूनिट को बॉक्स से निकालने के बाद उसको किसी सॉफ्ट सरफेस पे ही रखना चाहिए, जैसे कि बेड हो गया, सोफ़ा हो गया। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमारे एसी इंटरनल यूनिट पे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोर यूनिट जहाँ पर लग रहा है उसमें और छत के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप, वो कम से कम 6 से 8 इंच का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सकेगा और हमें अच्छी कूलिंग मिल सकेगी। वैसे ही आउटडोर यूनिट में भी पीछे की तरफ कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए और उसके ऊपर की तरफ कम से कम 2 फीट का गैप जरूर होना चाहिए, जिससे कि इंस्टॉलेशन के समय या बाद में सर्विसिंग के समय टेक्नीशियन उसको ईजिली ओपन कर सके और प्रॉपर तरीके से उसे बना सके। अब उसके बाद दोस्तों, जिस समय इंटरनल यूनिट लग चुका होता है तो हमें वॉल में एक होल करना होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो होल है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्लैंट होना चाहिए, मतलब अंदर की तरफ वो थोड़ा ऊंचा रहेगा और बाहर की तरफ वो थोड़ा सा नीचा रहेगा, जिससे कि इन फ्यूचर ड्रेनेज का कभी भी कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल यूनिट जिस समय इंस्टॉल हो रहा है तो हमें ध्यान ये रखना है कि वो यूनिट प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट है या नहीं। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा भी क्रॉस है तो उसी समय हम टेक्नीशियन को बोल के उसके स्ट्रेट करा सकते हैं, सीधा करा सकते हैं, क्योंकि एक बार लग जाने के बाद में उसको वापस से सही कर पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंदर से जो कॉपर पाइप और वायर बाहर जाते हैं उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो वायर है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो ड्रेन पाइप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। हालांकि टेक्नीशियन इस बात का ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर कॉर्ड में कोशिश करें कि कोई भी जॉइंट ना लगाना पड़े, और अगर मजबूरी है हमें जॉइंट लगाना ही पड़े तो ध्यान ये रखना है कि उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको टेपिंग करनी है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ना रहे। इसके अलावा बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि कॉपर पाइप और वायरिंग के बीच में जो पाइप बाहर जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रैपिंग टेप से हमें रैप कराना है। ये अगर अच्छे से रैप रहेंगे तो कूलिंग में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा और प्रॉपर कूलिंग हमें मिलती रहेगी। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाहर का जो यूनिट है, आउटडोर यूनिट, उसको हमेशा रबड़ के पैड के ऊपर ही रखवाएं, जिससे कि उसमें वाइब्रेशन भी नहीं होगी और वो बिल्कुल साइलेंटली ऑपरेट करेगा। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर ड्रेनेज टेस्ट करवाना है। इसके लिए वो इंटरनल यूनिट में बॉटल से थोड़ा पानी डालेंगे जो कि बाहर ड्रेन पाइप से निकलेगा। हमें ये देखना है कि बीच में कहीं लीकेज तो नहीं है, बीच में से कहीं पानी तो नहीं आया है, ड्रेन पाइप से प्रॉपर पानी हमारा निकल गया जितना मैंने डाला है। अगर ये ऐसा रहता है तो हमें भविष्य में हमें कभी भी कोई लीकेज का इशू नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जितने भी कॉपर पाइप्स में जितने भी जॉइंट्स हैं उसको हमें लीक टेस्ट करवाना है। वो सोप के वाटर से, वो फोम के मदद से उसको चेक करेंगे। अगर कोई उसमें बबल्स वगैरह आते हैं तो उसको वो वही सही कर देंगे। अगर कोई लीकेज नहीं है
तो उसको प्रॉपर तरीके से इंसुलेट करा के उसमें रैपिंग टेप से उसको रैप करा देना है और आपका एसी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखकर अगर इंस्टॉलेशन कराएंगे तो कूलिंग भी अच्छी रहेगी और लॉन्ग टाइम में कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।